नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रीवेटिव में अरविंद कुमार। आए दिन हम लोग आज खड़े हैं सेक्टर 20 कृष्णा कॉलोनी, जो पंजाब नेशनल बैंक का ये मामला है। दिन प्रतिदिन बैंकों का घोटाला होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा समस्या हमारे प्रति आया, एक और समस्या। आइए हम आपको रूबरू जागरूक करवाते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले बैंक जो है इनको खाते से पैसे आते दिन झांसा दिया। पहले इनकी बेटी का शादी था, उसमें उन्होंने कहा कि अभी तो इतना अमाउंट हम इकट्ठे नहीं दे सकते, लेकिन दूसरे बंदे के चंद्रशेखर जो है उसके प्रति मिली भगत से उसने क्या किया, 3.5 लाख तकरीबन रुपया उसने ट्रांसफर करवा दिया। आखिर कैसे, आइए हम बात करते हैं, बताइए आप। ये मेरी बेटी की शादी थी और उसमें मैंने इसका सहारा लिया था जी, और इसने मेरे साथ में धोखाधड़ी करके और मेरे साथ चलता रहा। नाम बताइए। मेरा नाम शांति है और मेरा कृष्णा कॉलोनी में रहती हूँ। राम कुमार मेरा बेटा है, अनिल कुमार मेरा बेटा है। आगे बताइए। ये बैंक की कॉपी है, जिसके अंदर जो भी चीजें हैं सब लिखी हुई हैं। टेंट वाले का चेक और फर्नीचर वाले का चेक, सबके चेक दिए हुए हैं इसमें। और जो विदाउट चेक निकला हुआ है वो ट्रांसफर के अलावा हमने इस चीज को लेकर कई जगह कार्रवाई करी है। जब हम कार्रवाई करने गए, कहाँ गए थे? ये 11 की चौकी में गए, 21 ए में गए हम, और मतलब बीपीएल गोए के जहाँ गए वहाँ से भी बंदे लाए, सिफारिश करके लाए। उसने भी के पास गए। हाँ, वहाँ किसी ने मतलब सुनाई ना करी। कंप्लेंट आती है वो सब पी जाते हैं पुलिस वाले। इस लड़के को मारने को उसने पुलिस वाले के सामने धमकी दी कि थप्पड़ मारेंगे तो तुझे कल खबा देंगे। पुलिस वालों ने ये नहीं कही तुम इतना बड़ी बात कैसे। चोर को बिठाते हैं और सा को भजाते हैं, उनका ये चाट है। और पुलिस वाले इस चीज में पूरे मिले हुए हैं। मेरी सहायता उन्होंने बिल्कुल नहीं करी, ना मेरे बच्चों की ना मेरी। और मतलब कॉलोनी में आता है, वो उनको बिठा के दारू वो चाय पानी पिलाता है और अच्छी सेवा करता है। हमारी कोई सुनाई ना करी। इस लड़के को बोला वहां पर नहीं, मतलब हमारे जो बैठे उनको तो बदमाश बता देता है और अपने बंदे ले जाता है, उनको शरीफ बताता है। हमारे साथ 2-4 तभी तो लेट से नहीं आई। हम पहले लेके गए भर के 2-3 महीना, मतलब मैंने खूब बढ़िया से गई। तो बोल दिया ये सब बदमाश हैं, ये सब लुच्ची हैं, इनको लेके आती है, फलाना है ढमका, ऐसे औरतों पे अंजाम उठाया। तो अब वो औरतें भी मेरे साथ नहीं जाती। उस बंदे ने तो इस लड़के को बोला पुलिस वाले और आरूफ खान के सामने कि मैं तुझे ऐसा उठा के मारूंगा कि तुझे तेरी और तेरे माँ का नाम पता नहीं छोड़ूंगे। खान कौन है ये? ऐसा चौकी इंचार्ज। हाँ, चौकी इंचार्ज। तो हम फिर थोड़े से ठंडे पड़ गए। हमने कि अब हमारी यहाँ से पास नहीं पड़ेगी। फिर मैं 21 ए में इसको लेके गई, वहां से कागज आया। फिर मैं किसी और मतलब रिटायरमेंट से दरखास्त लेके इधर उधर भेजी। दिल्ली तक गई है मेरी सब पे, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 11 चौकी में शांति देवी के साथ और राम कुमार के साथ कुछ भी दुर्घटना होता है तो इसकी जिम्मेवारी पूरा शेखर का होगा और पुलिस वाले का। तेरी झुकी अलहदा है, हम तेरे बच्चों को और तेरे को खत्म कर देंगे, नाम पता नहीं लगने देंगे। इतनी औरतों को लेके गए, सबके सामने बोला। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई है, ड्यूटी भी कर रही हूँ, बच्चों को भी पाल रही हूँ, चल भी रही हूँ। उसने जान से मारने को बोला मेरे सारे बच्चों को। एक बच्चा तो आगे में इतना वो हो गया कि वो हम लोगों को छोड़ के भी चला गया कि उसने कह दिया। सीएम विंडो लगाई थी हमने, एक सीएम विंडो लगाई थी, तो वो पुलिस चौकी पहुंची। ठीक है, पुलिस चौकी पहुंचने के बाद में करीबन हमें 3 घंटे वहां बिठा के रखा गया। एक साइन के चक्कर में बहला फुसला के धमका के हमसे साइन करा गए और वहां पे अंदर ले जाके बिठा के मुझे बाहर भेज दिया। मेरी माँ को धमकाया गया। 2 साल तक 3 साल तक अभी कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं किया गया इंचार्ज द्वारा। हाँ, उन्होंने मतलब काफी परेशान करके जबरदस्ती करके उन्होंने साइन लिए हमसे। ठीक है, जो सीएम विंडो से फाइल आई थी उस पे और साइन करा के अंदर बैठ के हंस रहे कि मतलब हमारा एक करवा दिया। हमें ये कह रहे कि अगर ये साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा केस आगे नहीं जाएगा। हमने वो साइन कर दिया डर के मारे। मैंने कम से कम केस तो बड़े आगे, अब वो साइन करके फिर वो बंदा हंस रहा है। हाँ, धोखे धड़ाके से राजीनामा पे। हाँ, मतलब फिर राजीनामा की ओट में कहते हुए आपसे साइन करवा दिया। हाँ, ये नहीं बोला कि हम राजीनामा कर रहे हैं, ये बोला कि अगर ये साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा केस नहीं जाएगा ऊपर। मैंने वो डर के मारे साइन कर दिए और उसके बाद मेरा केस खत्म कर दिया। मतलब दिखा दिया कि आपसे हमारा मतलब उस बंदे राजीनामा हो गया।
उससे खा लिया जो भी खाना था। उसने अपने फरूफ बना के हमको दिखा रहा है कि हाँ वो बोल रहा है से करके सारा पैसा दे दिया। आज तक मेरे पास नन्ही छदाम नहीं आई उसकी, आज तक एक पैसा नहीं दिया उसने। और सारी झूठी रिपोर्ट बना रखी है उसने अभी तक, जो भी है झूठे मूठे डॉक्यूमेंट करवा के, मम्मी के झूठे साइन करवा के पुलिस वालों को हमने यहाँ तक नहीं, कह मेरे दिया साइन है नहीं उसके पास कि साइन चेक करा लो, मगर साइन चेक कराने के लिए तैयार नहीं है, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। बैंक में एक बार भी हमारे अगर तू सच्चा है तो हमें पकड़ के ले चल, सबको पकड़ ले, साइन चेक करवा तू हमारे। साइन चेक करवाने को एक बार भी नहीं गया, वहाँ भी नहीं जाता, चौकी में हमारे सामने बुलाओ तो वहाँ भी नहीं जाता बिल्कुल। और ऐसे करके मेरे साथ मतलब चाल पे चाल पुलिस वाले ज्यादा कर रहे हैं। पुलिस वालों ने ये सोच लिया कि ये तो अकेली बुढ़िया है, क्या करेगी। मतलब कहने का मतलब नेताओं से उसकी जान पहचान है, हाँ उसका नेताओं से, दम हाँ कहता है। जान पहचान है। मतलब कहीं से कुछ आता है वहाँ साइन करवाता है, वहाँ पुलिस वालों को दे देता है। उसकी यही जान पहचान है उसकी, हर कहीं से खाना निकालना और भगाना। नहीं, उसके बाद में औरतों को ले लेके भैया वो औरतें भी ठंडी पड़ गई तुम्हारे सामने, सब ठंडे पड़ गए, हम भी ठंडे पड़ गए बेटा, भाग भाग के। कितनी पैरों में जान है अकेली औरत के, वही भी सुनवाई आता है। वो भी आप विधवा हैं, हाँ। इसका भी ख्याल नहीं रखा उन्होंने। नहीं ख्याल रखता है, हंसता है, वो जवान है अभी, बाहर गाड़ियों में घूमता है। ये पैसा मेरा हमारे फंड का था, हमारे हस्बैंड का था, इसके पापा का था लड़की का, और वो पैसा हमारा लेकर नहीं रहा था, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इस द्वारा मुझे इस बंदे की सहायता लेनी पड़ी, और इसमें हमारी शादी भी आ चुकी थी और हमें बहुत जरूरत थी। और इसने बोला कि चलो हमें जो भी है हम ले दे के तुम्हारा काम करा देंगे। मैंने चल तू काम करा दे जैसे भी कराता है। तो इसने बोला कि चलो हमें 50,000 रुपए दे देना। मैंने ये भी मान ली उसकी, चलो मैं दे दूंगी। अपने दिए भी थे। हाँ दिए भी थे। और देने के बाद इसने काम शुरू कर दिया, काम करा लिया, पैसे आ गए चेक बैंक में। मतलब विश्वास में लेकर धोखा किया। और विश्वास में इसने एंट्री करवा ली, मेरे बैंक में 5.5 लाख रुपया आया। 2 लाख रुपए मेरे निकाल लिया मैंने लड़की की शादी में, बाकी पैसा इसने सारा अपने मतलब अकाउंट में पलटवा लिया। इसने बोला कि हम ऐसे करेंगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। इसने अपनी बैंक, इसकी कौन सी बैंक है हमें पता नहीं, क्या है क्या नहीं है, इसने वो पैसा सारा निकाल लिया। फिर शिकायत कहाँ की लगाई आपने? मैंने शिकायत सबसे पहले तो मैं गई 11 में, इसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया, मानने की नौबत ले ली। मतलब हाथ छोड़ दिया, इसके घर पे पैसा 1 साल तक ये मुझे घुमाता रहा, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, मारने की धमकी भी दिया। और इसने हाथ भी छोड़ दिया मेरे पे। इसकी औरत भी उठ गई, एक और भी थी दूसरी, मारने की धमकी भी दी थी आपको? हाँ बहुत। अरे इन बच्चों को तो चौकी में दी थी पुलिस वालों के सामने कि हम तुझे वहाँ झुग्गिन से उठा के फेंक देंगे, तेरी झुग्गी फेंक देंगे उठा के, तेरा कोई नहीं होगा। में मौजूद था वहाँ पर? हाँ पुलिस वाले बैठे थे और हमारे साथ 2-4 लड़का हमारे भी थे सबके सामने। मैंने ठीक है तेरी हिम्मत है तो तू मार दियो हमें। ये चल के हम चलते रहे, डरते रहे, चलते रहे, डरते रहे। और फिर आगे इसने कोई सुनाई नहीं करी, बस इतनी कर फिर हम 21 में चले गए। बताए वहाँ पर सबसे बड़ा पुलिस वाला है, वहाँ जाओ। फिर वहाँ बीपीएल गोए के यहाँ जाके सहायता मांगी हमने, उन्होंने एक आदमी दिया, उसने भी कि इतना में फैसला कर लो, उसके जो पैरों में लौट गया, उसने हमारी बात खत्म कर दी। इतनी सिंपल बात है कि मेरे घर पे ऐसा टाइम आ गया था कि एक तरफ से मेरे पिताजी की डेथ हुई थी और दूसरी तरफ मेरी बहन की शादी आ गई थी। इस टाइम पे हम पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, इस चक्कर से हमें किसी अनजान आदमी का हमें सहायता लेनी पड़ी, ठीक है जी, जिसका नाम शेखर है। और शेखर ने मेरी माँ के साथ मिलके उस बंदे ने 3,40,000 रुपए का गबन किया है। सहायता करी है, उसके अलग पैसे 50,000 रुपए लिए हैं, ठीक है। सरकार से यही मेरी दरखास्त है कि अगर जहाँ तक हो सके हमारी मदद करें। पुलिस सहायता नहीं कर रही है? अरे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस नहीं सुनती, पुलिस बिल्कुल नहीं सहायता कर रही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चौकी में जाते हैं तो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे बैठा कर रखते हैं, उससे 2-4 बातें होती हैं और हमें भगा देते हैं। बुलाते भी नहीं हमारे सामने, उसको लाते भी नहीं, उसको वो कह देता है मुझे बुखार है, आज नहीं आ सकते। यकूब खान ने क्या बोला? यकूब खान ने की मिली भगत है ना? हाँ उनकी पूरी मिली भगत है, 2 बंदे हैं वो मतलब 3 बंदे थे। सेक्टर 11 की चौकी जो है, सेक्टर 11 की चौकी और चंद्रशेखर, इनकी सबकी मिली भगत है पैसा निकालने में। कानून, पुलिस और जिसको हम बोलते हैं रक्षक ही बने हैं भक्षक। इसी के साथ आप बने रहिए पूर्विया टीवी। मैं अरविंद कुमार, सच्चाई का दर्पण। धन्यवाद।